जी शेफ़ में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी आलू के पकोड़े की रेसिपी। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बेहद मज़ेदार और क्रिस्पी हैं। मैं आपको आलू के पकोड़े फूले-फूले और क्रिस्पी बनाने का तरीका बताऊँगी। अमूमन लोग ये पकोड़े बनाते हैं तो जल्द ही ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो 2 दिन तक क्रिस्पी ही रहेंगे। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू के क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी बेस तैयार करेंगे। 1 कप मैंने बेसन लिया है। बेसन को पहले हम छानेंगे। इसको छानना बेहद ज़रूरी है ताकि जो इसमें गुठलियां हैं वो रिमूव हो जाएं। तो चम्मच की मदद से हम इसे रिमूव कर लेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। 1 टीस्पून इसमें सुरख लाल मिर्च पाउडर जाएगा। 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे ताकि इसका कलर अच्छा सा आ सके। तो 1 खाने का चम्मच हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। 1/4 चम्मच हम इसमें अजवाइन का डालेंगे। अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें सूखा पीसा धनिया डाल दिया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते हुए इसका एक बैटर तैयार करेंगे। बैटर को आपने ज़्यादा पतला नहीं कर लेना। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको बताऊंगी कि कितनी होनी चाहिए। तो ये देखिए बैटर अभी हमारा काफ़ी थिक है, तो थोड़ा सा और पानी इसमें हम मिलाएंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो बैटर को हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करवा देती हूँ कि कितनी थिक होनी चाहिए। बिल्कुल इसी किस्म की होनी चाहिए। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालूंगी और थोड़ा सा पुदीना कटा हुआ इसमें डालूंगी। बहुत ही मज़े के लगते हैं ये। इसका फ्लेवर पकोड़ों में बहुत ही मज़े का लगता है। तो लीजिए अब हमने इसको मिक्स कर लिया है, इसे हम साइड पे करते हैं। तो यहाँ मैंने 4 अदद आलू लिए हैं, इनको मैंने पील ऑफ कर लिया था। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं नाइफ़ के साथ। अगर आप इसकी कटिंग करना चाहे तो कर लीजिए, अगर आपके पास कटर है तो उससे कर लीजिए। ये देखिए बहुत ही बारीक आपने इसकी कटिंग करनी है। तो ये मेरे पास कटर है तो मैं इससे इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो बहुत आसानी के साथ कटर के साथ इसकी कटिंग हो जाती है। तो ये देखिए कितनी बारीक सी हमारी आलूओं की कटिंग हुई है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी इसकी कटिंग करनी है, चाहे तो नाइफ़ से कर लीजिए या कटर से कर लीजिए। तो मैंने तमाम आलूओं की कटिंग कर ली है। तो चलते हैं अब इनको फ्राई करने की तरफ। फूले फूले और क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए थोड़ा सा हम गर्म ऑयल इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे ये होगा कि हमारे जो पकोड़े हैं वो क्रिस्पी और फूले फूले से बनेंगे। अब हमने एक एक आलू उठाना है और इसे कोटिंग करनी है और गरम गरम ऑयल में इसको डाल देना है। तो इतने डालिएगा जितनी के इसमें गुंजाइश हो। जैसे ही इनका नीचे से गोल्डन सा कलर आ जाए तो इनको पलट लीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें। ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने फूले फूले और क्रिस्पी से हमारे पकोड़े बनकर तैयार हो रहे हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं। अगर आपने इनको एक बार बना लिया तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बच्चों के तो ये बहुत ही फेवरेट हैं। तो जैसे ही इनको गोल्डन कलर आ जाए तो इनको निकाल लीजिएगा। इनको उल्ट पुलट करते हुए इसी तरीके से हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो इनका गोल्डन कलर आ चुका है, अब मैं इनको निकालूंगी। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितने ज़बरदस्त से हमारे आलू के पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से हम अपने तमाम पकोड़े तैयार कर लेंगे। तो चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी हमारे ये आलू के पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना, ये खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं। आप भी इनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है कि ये आसान सी रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।